आइए आइए आइए। आज हम हैं, मेरा नाम दिलीप गौतम, वैसे मैं खुद भी ज्योतिषी करता हूँ और आज मैं पहुँचा हूँ शारदा ज्योतिष मंच के जो चेयरमैन बोल दीजिए, प्रेसिडेंट बोल दीजिए, इनको चाहे कर्ता धर्ता बोल लो, चाहे ज्योतिष जगत का सूर्य बोलें, चाहे ज्योतिष की सबसे बड़ी विभूति जो कि देश के सम्माननीय सबसे ऊपर वाले पद पे बैठे माननीय महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित, राष्ट्रपति पद से सम्मानित, विदेशों में जिनके नाम और ख्याति जिनके विदेशों तक पहुंचती है। आज मैं कहीं से आ रहा था, मेरे को जाना था कहीं बाहर कुल्लू की तरफ को, तो चलते चलते मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? कहते हैं ऑफिस में ही हूँ। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तो आज वो विधा और वो विद्या यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी जिससे ये साबित होता है कि ज्योतिष शास्त्र वास्तव में ही वेदों की आंख है। ज्योतिष है वेदा नाम चक्षु, जो कि बोला गया वो यहाँ पे आज सच हुआ। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे तो बड़े पुराने परिचित हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पूरे विश्व के एकमात्र हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जो कि क्या करते हैं, अपने सिर्फ हाथ देख करके किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और यहाँ तक कि उनका डीएनए भी मैच कर देते हैं। तो आज मैं पहुँचा यहाँ पे, मेरे साथ मेरे मित्र थे जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको एक ज्योतिष का अजूबा दिखाता हूँ। ज्योतिष को आप अजूबा नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। करने के बाद तो इनका हाथ इन्होंने सामने रखा, हाथ को मार्क किया और मार्क करने के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो है डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है अपने आप में एक अलौकिक विद्या, और जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा तो अलौकिक ज्ञान, या विश्व ने जिस चीज़ के लिए भारत का लोहा माना है वो ज्योतिष। ये हाथ को मार्क करते हुए और उन इसी मार्केशन से इनकी वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल के देंगे। ये हाथ को सही करते हुए, ये अपने आप में एक अलौकिक कला है। क्योंकि जन्म पत्री हम समय देते हैं, पंडित जी को बोलते हैं पंडित जी हमारी जन्म पत्री निकालिए। हम क्या करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ और टाइम देते हैं और पंडित जी भी क्या करते हैं कि पंडित जी दिए हुए डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही कुंडली बना करके दे देते हैं। अब वो सही है कि गलत है वो डिपेंड नहीं करता, ना उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं ना कुछ नहीं करते। असल में ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो रही है। क्या हमारा जन्म का समय सही है? क्या जन्म का समय शुद्ध है? हमारे जन्म का समय कैसा है? इस बारे में जो माँ बाप ने बताया वो कुंडली बना ली, लेकिन असल में क्या वो समय सही है? क्या वो समय सही है? यदि समय सही है, समय शुद्धि है, तभी कुंडली आपकी काम करेगी, अन्यथा आपकी कुंडली काम नहीं करेगी। आपके ऊपर फिर कहेंगे प्रेडिक्शन गलत होगी, ज्योतिषी फेल हो गए। ज्योतिष कभी फेल नहीं होता, ज्योतिष शास्त्र कभी फेल नहीं है, ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं है। गलत है ज्योतिषी, लेकिन जब मूर्धन्य विद्वान ऐसे बैठे हों तो हम कहेंगे कि ज्योतिषी भी सही है और ज्योतिष शास्त्र भी सही है। तो अब इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकालते हुए जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इनके लिए 5 मिनट। नमस्ते गौतम जी, अच्छा हुआ आप कुल्लू जा रहे हैं, आते आते यहाँ रुक गए। 2 दिन पहले भी हम साथ थे। और ये जिज्ञासा है, तो आपका नाम? कस्तूरी दीक्षित फ्रॉम नासिक। नासिक से कस्तूरी दीक्षित जी है। मैंने इनका हाथ मार्क किया और जनपत्री जो है जब असली होती है, वास्तविकता होती है, टाइम सही हो तो उसका फलित भी बिल्कुल सही होता है। तो आपका जो मैंने देखा कुंडली, हो सकता है मुझे गलती भी लगी हुई हो। आप देख सकते हैं 18 अप्रैल 94 के आप पैदा हुए। जी एग्जैक्टली यही है। यस, महीना बैसाख है जी। आपका जन्म हो सकता है वृश्चिक लग्न में हो जी, चेक करना पड़ेगा। तुला लगन में, तुला में भी हो सकता है। लगन तो बाद में समय से आ जाएगा, वो बाद में सेट होगा। 20:29 मिनट, मतलब रात के 8 बजे का जन्म है। अगर समय सही है तो आपके अंदर खून ए नाम के व्यक्ति का होना चाहिए, पिताजी का नाम जी अविनाश है। हाँ, और माँ का नाम W या V से होना चाहिए। वी से है माँ का नाम विभावरी। हाँ, तो ये आपका आ गया, ये आपका टाइम आ गया जी। आपका जो राशि होनी चाहिए वो कर्क होनी चाहिए, जहाँ तक हाथ से लग रहा है।
क्या देख रहे हैं गणमूल में मिथुन मिथुन में मिथुन होगा मतलब या मिथुन कुछ- पुनर्वसु नक्षत्र है, वो कर्क में भी आता है, मिथुन में भी आता है। मतलब वो देखना पड़ेगा उसमें। कर्क मिथुन तो मिथुन या कर्क राशि आपकी आएगी, तुला या वृश्चिक लगन आएगा, वो तो पंचांग देख करके ही पता रेक्टिफाई हो लगेगा। जाएगा, क्योंकि नासिक का लेना पड़ेगा ना। वो नासिक का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हाँ, रेखांश जो सांस लेना पड़ेगा। वो जरूरी होता है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है असली। असली। और एक ग्रहों में जो स्थिति है उसमें भी चेक करना पड़ेगा हमें, कौन ग्रह कहाँ है, कैसा है, कैसी स्थिति में है। तो हाथ से सही डेट ऑफ बर्थ निकल जाती है, और जब डेट ऑफ बर्थ सही और टाइम सही हो तो प्रेडिक्शन भी तो प्रेडिक्शन भी सही। प्रेडिक्शन से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपसे मुलाकात हुई। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी श्रोताओं से, जो भी इसको देखेंगे, दर्शकों से, कि यदि किसी को भी जन्म पत्री के संबंध में कोई शंका हो तो पता नोट कर लीजिए। शारदा ज्योतिष केंद्र, शारदा निकेतन ज्योतिष केंद्र, जोगिंदर नगर, वो भी मेन चौक के पास में आपको मिल जाएंगे। चौक पे जोगिंदर नगर एंट्री में ही जिससे मर्जी पूछ लेना, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जब भी आपको कुंडली से संबंधी कोई शंका हो तो आप यहाँ पे आइए, इसका समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा। यदि जन्मपत्री आपकी सही निकल गई तो फिर तो कोई भी ज्योतिषी उसको देख लेगा, लेकिन जन्मपत्री सही है कि गलत है, उसके लिए आप यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को सुना, और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें अपने बहुमूल्य, जो कि समय बहुत कीमती है, उसमें से 10 मिनट हमारे नाम के निकाले। और सौभाग्य है क्योंकि मेरे लिए तो पिता तुल्य हैं, बहुत बार मिले हैं, इकट्ठे भी रहे हैं, और 2 दिन पहले भी साथ में ही थे। लेकिन वहाँ पे तो इतने लोगों की भीड़ थी कि वहाँ बात करना मुश्किल था। चलो मैंने कहा मिलते मिलते यहाँ मिल गए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से मैं विनम्र ये प्रार्थना भी करूंगा, मैं भागवताचार्य होने के नाते, क्योंकि हम तो सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक और ज्योतिष विद्या के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो। आज ये विद्या ब्राह्मणों से चल करके अन्य जातियों में पहुंच गई जा करके, लेकिन ब्राह्मण ही इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आइए और अपने हाथों को दिखाइए और इस विद्या को आगे बढ़ाइए। लोगों को बताइए कि नहीं, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। यदि ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों सही है तो आपका भविष्य और भाग्य सुधर सकता है। जय माता।